नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां पर कॉलेज में गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के एक कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल होते वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कॉलेज के छात्र आपस में भिड़ गए और मारपीट कर रहे हैं। बात केवल मारपीट तक सीमित नहीं रही। वीडियो में लड़कों के मारपीट और भगदड़ के दौरान एक कार वहां से तेज रफ्तार में आती है और वापस आपस में भिड़ रहे दो युवकों में टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी तेज थी कि लड़ाई कर रहे दो छात्र सड़क पर कई फीट आगे तक जाकर गिरते हैं। सूचना मिलने पर मसूरी थाना पुलिस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लेती है और वीडियो में दिखाई दे रही गाड़ी को भी सीज कर देती है। मसूरी क्षेत्र का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें कॉलेज के कुछ छात्र एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसी बीच में एक गाड़ी आती है और कुछ सड़कों से वो टकराती है। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लड़कों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ इसमें की जा रही है एवं दोष निर्धारण किया जा रहा है। अमुक गाड़ी जो इसमें वीडियो में दिखाई दे। बात कर लेते हैं कासगंज की, जहां पर इन दिनों चिकन पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। बच्चों में ये बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। लगातार इसको लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। कासगंज के ढोलना क्षेत्र के गांव महावर में बच्चों में चिकन पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है। 1.5 दर्जन से अधिक बच्चों को अपनी चपेट में चिकन पॉक्स अब तक ले चुका है। 2 दिनों में स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर डेरा डाला है, लेकिन बीमारी का प्रकोप है कि थमने की जगह और बढ़ता जा रहा है, जिससे गांव के लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। चिकन पॉक्स के प्रकोप की घटना कासगंज के ढोलना थाना क्षेत्र के महावीर गाँव की है। गाँव की छोटी बच्ची प्रियंका के चेहरे पर दाने निकले हैं। इसी तरह एक बच्चे भूपेंद्र के चेहरे पर और फिर शरीर के अन्य हिस्सों पे दाने निकले हैं। इनकी तरह से ही गांव के अन्य बच्चे भी इस तरह की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद परिजन परेशान है। और आज यहाँ पर टीम में कैंप भी लगा हुआ है और कैंप लगने के उपरांत वहाँ जाँच भी चल रही है। करीब 20-25 बच्चों का वहाँ पर उपचार भी हुआ है और इसी तरह साफ सफाई का भी अभियान चल रहा है। जी हाँ, सोमवार को फिर यहाँ टीम आई हुई है। अगले दिन 20 को सुबह में फिर टीम गई, डॉक्टर की टीम गई वहाँ पर, पैरामेडिकल स्टाफ भी थे। उन 17 बच्चों को इलाज करने के अलावा, दवा देने के अलावा जो है बाकी लोगों का भी 73 घरों का जो है सर्वे किया गया। बात कर लेते हैं कन्नौज की, जहां पर बारिश इन दिनों आफत बन गई है। दरअसल किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। इस बारिश की वजह से किसानों की तैयार खड़ी फसलें चौपट हो चुकी हैं। पिछले सप्ताह हुई बारिश जहां एक तरफ किसानों के लिए वरदान साबित हुई, वहीं बारिश से किसान मक्के और धान की फसल में आखिरी पानी लगने से बच गए थे, लेकिन देर रात हुई बारिश इस बार किसानों के लिए आफत साबित हुई। किसानों की तैयार खड़ी मक्का और धान की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई। खेतों में पानी भरने से फसल खराब होने की आशंका किसानों को सताने लगी। वहीं देर रात ठटिया के कन्हईपुर गाँव में बिजली गिरने से किसान के 2 मवेशियों की मौत हो गई। तहसील प्रशासन को फिलहाल सूचना दी गई है। किसान मुआवजे की मांग कर रहा है। ये आकाशी जो बिजली गिरी है सुबह लगभग 5 बजे, जिसमें हमारी 2 गायों की मौत हो गई है। कितनी कीमत होगी लगभग? कीमत लगभग मान लीजिए ऐसे 75,000। अच्छा, आपने तहसील प्रशासन को सूचना दे दी? अभी नहीं। बात कर लेते हैं बागपत की, जहां पर अवैध अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर सक्रिय दिखा। प्रशासन की ओर से अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ी कार्रवाई की गई। सिनौली गांव के अवैध अतिक्रमण को लेकर बाबा का बुलडोजर सक्रिय देखने को मिला। दरअसल 2 दिन से प्रशासन की ओर से तालाब पर किए गए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा था। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में तालाब से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान बुलडोजर से गिराए जा रहे अतिक्रमण का ग्रामीणों ने विरोध किया।
बात कर लेते हैं गाजियाबाद की, जहां पर एलिवेटेड रोड इन दिनों मंचलों का अड्डा बन चुका है। मंचले यहां मस्ती करते हुए नजर आते हैं। व्यस्त रोड में मंचले बीच रोड में जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड को लेकर बर्थडे मनाने का ये अड्डा बन चुका है। 2 दिन पहले एक वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बीती रात एक और वीडियो सामने आया जिसमें लोग एलिवेटेड रोड पर बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे। वीडियो बनाने वाले शख्स ने जब आरोपियों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने उसे भी पार्टी में इन्वाइट कर डाला। एलिवेटेड रोड पर काफी तेज रफ्तार गाड़ियां चलती है और यहाँ पर इस तरह की हरकत हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर मामूली विवाद के चलते एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में इस घटना से सनसनी मची हुई है। मथुरा के हाईवे थाना के अंतर्गत नहरोली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस दौरान 70 साल की बुजुर्ग की बीते देर रात ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर घटना की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक बुजुर्ग के परिजनों के मुताबिक 70 साल की बुजुर्ग गोपाल सिंह के भाई हरिजीवन के बेटे वेदों से बुजुर्ग की किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद देर रात शराब के नशे में वेदों ने बुजुर्ग के ऊपर ईंट से हमला कर दिया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। कुछ नहीं, थोड़ी लड़ाई हो गई थी, वही सोचते आप यहाँ पे लेट गए थे और सोते हुए कि पत्थर मारा सिर में, नस फट गई। कोई बात नहीं थी, मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा था, उससे नशे में मारा है मेरे पापा को। बात कर लेते हैं उन्नाव की, जहां पर दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। दरअसल चोर काफी शातिर निकले और दिन दहाड़े ज्वेलर की दुकान के बाहर से चोरी करते हुए नजर आए। नवाबगंज कस्बा के दुर्गागंज निवासी ऋषि सोनी रोजाना की तरह बुधवार सुबह 11 बजे जेवरों से भरा बैग लेकर अपनी बाइक से अजगैन रेलवे फाटक स्थित लक्ष्मी ज्वेलर्स के नाम से संचालित दुकान पर पहुंचकर बाइक खड़ी कर ज्वेलरी से भरा बैग दुकान के बाहर रखकर शटर का ताला खोलने लगे। इस दौरान पीड़ित ने जब पीछे मुड़कर देखा तो ज्वेलर्स से भरा बैग गायब था। पीड़ित ने आसपास की दुकानों पर बैग की जानकारी ली, लेकिन कहीं कुछ पता न चल सका। काफी खोजबीन के बाद जब बैग का पता नहीं चला तो घटना की जानकारी पीड़ित ने अजगैन कोतवाली पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें कि कार सवार युवक बैग को ले जाता हुआ दिखाई दिया। पीड़ित ऋषि सोनी के मुताबिक बैग में 100 ग्राम सोना, 4 किलो चांदी के आभूषण थे, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए होगी। हमारे दुकान का बैग उठा हुआ है सोने चांदी का। कब की घटना है? ये आज सुबह 11 बजे। कितने का माल गया? माल वही 7 साढ़े 7 लाख के आसपास का माल है। कैसे क्या हुआ कुछ? ये दुकान खोलने आए, असली दुकान का बैग रखे, शटर उठाने उतनी देर में उसके लिए हुआ है। तो ये पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को सूचना दी, पुलिस वाले सीसीटीवी निकाले कैमरे में और बाकी फिर उनको और जितना भी है इसमें सीसीटीवी जितना जो भी आ रहा है। बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर 2 पक्षों में विवाद देखने को मिला। विवाद लाठी डंडों तक पहुंच गया। इस दौरान जमकर मारपीट भी हुई। मथुरा के इटोली गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, फायरिंग भी हुई, जिसमें कि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आवारा पशुओं को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद ये विवाद जो है खूनी विवाद में तब्दील हो गया। बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग इन दिनों राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार का अड्डा बना हुआ है, जिसको लेकर एक सांकेतिक बोर्ड भी लगाया जा रहा है। हंडिया कस्बा में जंगई तिराहे पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांकेतिक बोर्ड जो इन दिनों
प्रसार का अड्डा बन गया है, जिसमें कि राजनीतिक दलों की ओर से पूरी तरीके से कब्जा कर लिया गया, जिससे कि राहगीरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जंघई तिराहे पर लगे इस सांकेतिक बोर्ड में वारी, फूलपुर, जंघई, मछली शहर, जौनपुर, दुर्गागंज जाने का मार्ग दर्शाया गया है, लेकिन बोर्ड पर राजनीतिक दलों का पूरी तरीके से कब्जा हो जाने के कारण ट्रक चालकों और राहगीरों को अपने गंतव्य स्थान पर जाने में काफी परेशानी होती है, जिससे राहगीर परेशान होते हैं। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे और राहगीरों को काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर स्वच्छता अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान वृक्षारोपण को लेकर भी बात सामने आई है। हंडिया विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा ऊपरदाह में स्थित अमृत सरोवर पर पर्यावरण और संरक्षण अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हंडिया में होमगार्ड विभाग के कंपनी कमांडेंट नागेंद्र दुबे की अध्यक्षता में हुआ। वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख हंडिया महेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह उपस्थित रहे और उनकी मौजूदगी में हजारों पेड़ लगाए गए। तो इसे जो हम वृक्षारोपण किए आज अमृत सरोवर में, उससे हमारा जल सुरक्षित रहेगा, वातावरण सुरक्षित रहेगा और पुराने कल्चर, पुराने सभ्यता को हम लोग ने फिर से वापस लाना चाहा है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है कि हम लोग जो है हर गांव में जितने हमारे तालाब हैं वो अमृत सरोवर के रूप में विकसित किया जाए। यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।